हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट एट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोग के सामने वेब टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है XML। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग अच्छी तरह घर में रहकर कॉलेज की तरफ से, महाविद्यालय की तरफ से जो भी सुविधाएं आप लोग को ऑडियो वीडियो के रूप में मिल रहा है, आप उससे अच्छे से लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, ये सब आप ही लोग के लिए है। तो आप लोग को जो भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, आप उनका पूरी तरह से लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करिए। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है XML। आप लोग जानते होंगे कि HTML अभी तक मैंने आप लोग को अच्छे से पढ़ाया कि HTML क्या होती है, एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का आखिर उदय कहाँ से हुआ? मार्कअप लैंग्वेज जो हमारी वो दो प्रकार की होती हैं। उन्हीं में से एक HTML और एक HTML होती है। मार्कअप लैंग्वेज हमारी मेनली दो प्रकार की हुई, एक हमारी HTML हुई और एक हमारी HTML हुई। HTML के बारे में आप लोग को पता ही है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइजेशन मार्कअप लैंग्वेज। तो जब मार्कअप लैंग्वेज को बनाया गया तो उनको दो हिस्सों में बांटा गया, HTML और HTML। HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है जो मार्कअप के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसमें प्री डिफाइंड कोड होते हैं जिनके द्वारा यूजर क्लाइंट से रिलेटेड पेज बनाता है, डिजाइन करता है। उसके लिए HTML का उपयोग किया जाता है, मैंने आप लोगों को बताया। HTML का मेनली रूप जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट टाइप बनाने के लिए, DTD के लिए उपयोग में आया जाता है। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब यदि हमको डॉक्यूमेंट टाइप से किसी भी रूप में बनाना है तो हम HTML का उपयोग करते हैं। HTML के जो हमारे टाइप होते हैं वो आप लोग के दो, एक प्रकार होता है XML और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है HTML और एक होता है HTML5। तो इसके जो टाइप होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। दोनों टाइप मैंने आप लोग को बताया कि कैसे क्या उपयोग में लाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, HTML का ही एक पार्ट है XML जिसके बारे में आप लोग को पढ़ाना है। तो समझ में आ गया होगा ये डायग्राम आप लोग को। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है XML। XML का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा यूजर किसी भी डेटा को रखने का एक तरीका बताता है, जिसके द्वारा डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बनाए हुए जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको सेव करने के लिए .xml की सुविधा होती है। जैसे हमको HTML के पेज सेव करना है तो उसके लिए हमारा .html होता है, वैसे यदि XML की फाइल को हमको यहाँ पे स्टोर करना है, सेव करना है तो उसके लिए .xml एक्सटेंशन का उपयोग में लाया जाता है। तो XML एक प्रकार की ऐसी मार्कअप लैंग्वेज होती है जो किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए फ्रेमवर्क देती है। यह किसी भी लैंग्वेज को कैसे बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे उपयोग में लाया जाता है, ये पूरी तरह से बनाने का एक तरीका देती है। इसी को XML के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ विशेषताएं होती हैं। पहले इसकी विशेषता यह होती है कि यह
जो पहले से टैग है उनका तो यूज करता ही है, उनके साथ यह यूजर के द्वारा बनाए गए टैग का भी यूज करता है। मतलब यदि किसी टैग को यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार बनाना चाहता है तो उस टैग को भी यह रन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नंबर 2 विशेषता इसकी होती है यह केस सेंसिटिव होती है। मैंने आप लोग को बताया था कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन XML हमारी केस सेंसिटिव है। यदि आपने सिंपल सा टैग इसे ओपन किया, मान लीजिए आपने टैग बनाया है मैसेज और आप बंद कर रहे हो यहाँ पे मैसेज, तो ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये आपका केस सेंसिटिव है। मतलब जिस रूप में आपने बनाया है उसी रूप में ये बंद होगा, जबकि HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं होती है। नंबर 3 जो इसकी विशेषता होती है, इसका उपयोग स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग में आ जाता है। ये फ्रेमवर्क देता है और ये जो आधारित होता है वो DTD पर आधारित होता है, डेटा डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 4th जो इसकी विशेषता होती है, यह ऑफलोडिंग भी करता है और ऑनलोडिंग करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। 5th जो इसकी होती है, किसी भी लैंग्वेज में आसानी से मर्ज कर सकते हैं, इसके डेटा को हम आसानी से किसी भी रूप में मर्ज कर सकते हैं। अब आता है इसका सिंटैक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो उसका सिंटैक्स जरूर होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो सिंटैक्स है वह सिंटैक्स आपके 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है डिक्लेरेशन, दूसरा होता है रेफरेंसेस, तीसरा होता है टैग और एलिमेंट, 4th होता है एट्रीब्यूट और 5th होता है इसके टेस्ट। अब पहला हमारा पार्ट इसका आता है डिक्लेरेशन का आता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे डिक्लेयर करना होता है। यदि उस लैंग्वेज को हमें डिक्लेयर करना अच्छी तरह से पता नहीं है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि आप लोगों को पता है कि XML एक प्रकार की केस सेंसिटिव है, तो इसे तो डिक्लेरेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यदि हम किसी भी लैंग्वेज को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे हम क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट कर XML, फिर XML का वर्जन लिखेंगे। वर्जन के रूप में आपका 1.0 उपयोग में आता है। उसके बाद आप उसको बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका XML का डॉक्यूमेंट चालू होता है। तो XML को जैसे HTML को स्टार्ट करने के लिए आप सिंपल HTML लिखते हो तो HTML आपके स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें यदि XML को आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, फिर आपको XML को लिखना है, उसके बाद उसका वर्जन जो आपको 1.0 वर्जन को लिखना है और इसको आपको बंद कर देना है। और जब आपको पूरे टैग काम हो जाए तो फिर से आप क्वेश्चन मार्क लगा के इसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए भी क्वेश्चन मार्क और बंद करने के लिए भी क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका XML स्टार्ट होता है। एक तो इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको बनाना है, ये बना लिया आपने। अब आपने स्टार्ट किया PPTC, इसके अंतर्गत आपको बनाना है इसका नेम PPTC नेम क्लोज कॉन्टेक्ट
07665 25 12 13 कॉन्टैक्ट प्लेस विवा और PPTC 1 और ये देखिए एक तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको एक्सएमएल में बनाया। तो एक्सएमएल स्टार्ट आपको करने के लिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ। उसके बाद एक्सएमएल का वर्जन हमने लिखा, एक्सएमएल को हमने स्टार्ट करके अपना काम करके हमने लिख दिया। ये देखिए इसमें ये टैग हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो आप इन टैग को चाहो तो रन भी कर सकते हो, तो भी आपका रन हो जाएगा। यदि आप नहीं रन कर सकते तो आपको एक तो डॉक्यूमेंट मिल गया, कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको उपयोग करना है, उसका भी उपयोग करने का तरीका मिल गया। उसके बाद आता है इसका टैग और एलिमेंट। टैग और एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके टैग और एलिमेंट हम अपने द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे टैग है, इसको हम टैग भी बोल सकते हैं और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है, मान लीजिए हमने लिखा PPTC हमने नेम यहाँ पे लिखा, नेम में हमने लिखा फर्स्ट नेम, वैल्यू, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया PPTC और नेम को बंद कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ये इसका एट्रीब्यूट होगा। एट्रीब्यूट होता है किसी भी एलिमेंट की विशेषता जो बताता है, किसी भी एलिमेंट की विशेषता जो बताए, किसी भी टैग की जो विशेषता बताता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। अब आता है इसका टॉपिक आता है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, तो सिंपल रूप से आप इसको चाहो तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो। टेस्ट को बदलने के लिए UTF का यूज किया जाता है, जो आपके 8 में चलता है और 16 को भी चलता है। तो 8 फाइल को भी ये एक्सेप्ट करता है और 16 फाइल को भी ये एक्सेप्ट कर सकता है। यूनिफाइड टेस्ट फॉर्मेट में बदलने के लिए UTF 8 और 16 का यूज ये होता है। तो स्टूडेंट अब आता है XML और HTML में अंतर। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब XML और HTML में अंतर जानिए। तो पहला हमारा जो मेन अंतर होता है कि HTML एक प्रकार की लैंग्वेज होती है और XML एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज तो है, लेकिन इसका उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है, उसके फ्रेमवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। HTML आप लोग की केस सेंसिटिव नहीं होती है, लेकिन XML आप लोग केस सेंसिटिव होती है। नंबर 3 जो इसका है वो होता है कि HTML में पहले से बने हुए टैग का यूज किया जाता है। XML में जो टैग पहले से बने उनका यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने द्वारा भी बना के टैग का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को XML समझ में आया होगा। आप लोग के लिए आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क आपका ये है कि कल आप लोग को हमको ये बताना है कि HTML और HTML में क्या अंतर है। इन दोनों के अंतर के बारे में आप लोग को बताना है। इसके जो आंसर है वो आप कॉपी में लिखकर हमको जरूर भेजिए। और कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा ई कॉमर्स के बारे में कल मैं आप लोग को बताऊंगा। ई कॉमर्स क्या है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है। तो आज के लिए ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। आपको अपने होमवर्क को जरूर ही याद कर लीजिए। आपको होमवर्क है HTML और HTML में क्या अंतर होता है और XML का एक एग्जाम्पल आप आउटपुट के साथ हमको जरूर दिखाइए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है। कल फिर से मैं नए टॉपिक के साथ ई कॉमर्स के साथ मिलूंगा। तो आज के लिए गुड डे, गुड बाय।